हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे अब मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना 10th क्लास के उत्तराखंड बोर्ड के। हमने साइंस के सॉल्व किए हैं 2022 से लेके पीछे 2014 तक के पेपर सॉल्व करा रखे हैं मैंने, वो चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2022 का पेपर है जो मैं आपको कराऊँगी। तो देखो, इसमें पहले पेपर में ये कुछ है कि कितने कितने क्वेश्चन हैं। कुल 30 क्वेश्चन होंगे, सारे करने हैं। 1 से लेके 10 तक हैं जो क्वेश्चन, वो 1-1 नंबर के हैं। और फिर 11 से 15 तक 2-2 नंबर के हैं। 16 से 25 तक 3 अंकों का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 26 से लेके 30 तक हर एक जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। और जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले देख लो कि 30 क्वेश्चन से टोटल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इस श्रेणी का 10वां पद होगा। द nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2n+1। इट्स 10th टर्म विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 19, 20, 21। हमें 10th टर्म बतानी है। तो देखो, nth टर्म यानी nवां पद 2n+1 है और 10वां पद पूछा 10th टर्म, तो n की जगह 10 आ रहा है ना, बस n की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि nth टर्म 2n+1 है, हमें 10th बतानी है। तो n की जगह क्या आ रहा है 10। n की जगह आप ये 2n+1 है, यानी 2 के साथ n मल्टीप्लाई में है, तो 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई में रखोगे, 20 + 1 21। जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री का मान बताइए। इवेलुएट दिस। ठीक है, 0, 1, 90, 1/√2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, हमारे पास पहले जो क्वेश्चन है कैसे होगा, हमें ये फॉर्मूले हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, है ना। एंड sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। और हमें ये भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम इनको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है, 25 और 60 मिलके कितने होते हैं 90। इन दोनों में से प्लस के एक साइड इधर ये साइन और कॉस, इधर भी कॉस और साइन, तो साइन को सेम रखो, कॉस को चेंज कर लो। यहाँ पे दूसरी साइड कॉस को सेम रखो और साइन को चेंज कर लो। या आप उल्टा भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाले में कॉस को सेम रखो, साइन को चेंज कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में क्या किया है, कॉस को चेंज किया है, साइन को मैंने साइन 25 डिग्री लिखा, कॉस 65 को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 - 25 65 डिग्री ही आएगा ना। तो इसको हमने cos 90 - 25 लिख लिया। प्लस अब ये cos को यहाँ पे सेम रखो, इधर साइन cos चेंज किया तो इस साइड साइन चेंज करेंगे। cos 25 डिग्री, तो साइन 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 - 25 क्या आएगा 65। तो अभी हमें पता है फर्स्ट साइन 25 डिग्री तो साइन 25 रहेगा, cos 90 - 25 डिग्री यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री क्या आ जाएगा, साइन 25 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या है, ये cos 25 डिग्री, तो इधर sin 90 - 25 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 25 डिग्री। तो यहाँ पे 2 साइन हो गए, sin 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 25 डिग्री क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर 25 डिग्री, है ना। 2 टाइम से तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 25 डिग्री। कैसे बन रहा है देखो, थीटा की जगह 25 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 हो जाएगा इसका जो मान है, यानी कि वैल्यू है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ बताना है। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो देखो, जो ये 13th चैप्टर है ना मैथ्स का, आपको फॉर्मूले बेस्ड है सारा, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो जो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ पूछ रखा है इसमें, सरफेस एरिया अगर टोटल चाहता तो टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं ना, इसमें कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ कह रखा है। तो वो क्या होता है,
स्फेयर का, गोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस चाहिए, आर है यानी कि त्रिज्या चाहिए, इसमें व्यास यानी डायामीटर दे रखा है, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होती है डायामीटर की हाफ यानी कि 14/2 क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4 रहेगा, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 टाइम्स 7 है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो क्या आएगा 4 × 22 × 7, इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, क्लियर है। मैथ्स का फर्स्ट ही पेपर कराई हूँ मैंने, इससे पहले मैथ्स की नहीं कराई चैनल पे, तो आप बता सकते हो कि मैं सही करा रही हूँ, आपको सही से समझ आ रहा है या नहीं। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर मतलब 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण बी है यानी कोण बी का मान बताना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. The angle B is 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 4 ऑप्शन है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 3 साइड दे रखी है ना, AB 6√3, AC 12 और BC 6, तो हम क्या करेंगे कि जो 3 हमें साइड दे रखी इन तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे। AC है, AC 12 सेंटीमीटर, देखो इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6√3, 12 और 6, इनमें 12 ही सबसे बड़ी है, 12 का स्क्वायर करोगे यानी AC का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। AB क्या है 6√3, 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 108 आएगा। BC 6 से BC का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। अब आप देखो कि AB और BC का जो स्क्वायर की वैल्यू है यानी कि 108 और 36 ऐड करोगे तो 144 आएगा, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है ना 12 उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड की स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है ना, जो सबसे लंबी साइड है उसका वर्ग बाकी 2 जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। और ऐसा हम किस में देखते हैं, जो हमारा वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इनकी समकोण त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा यानी AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 144 है, AB का 108 और BC का 36 ऐड करोगे तो ये इक्वल आएगा। तो जो हमारी वो है पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर का सम, है ना, इनकी इक्वल होता है। यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो अगर ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यानी विलोम क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लंबी साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी की जो 2 साइड है उनकी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा है, यानी जो हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना के देखो, इसको नाम जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है उसको AC नाम दो तो ये B आएगा ना, तो B किस पे आ रहा है 90 डिग्री पे, तो ऑप्शन जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो लॉन्गेस्ट साइड है इसमें यानी हाइपोटेन्यूज ये कर्ण है, इसको AC नाम दे दो, AC 12 है ना, तो अगर A यहाँ पे C यहाँ पे तो B यहीं पे तो आएगा, तो B क्या आ रहा है राइट एंगल आ रहा है, समकोण आ रहा है यानी कि 90 डिग्री है, तो ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता होगी। अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द टॉप विल बी। तो जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो उस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक ही तो नंबर होते हैं ना एक डाइस पे। तो इनके अंदर विषम संख्या इनके ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है ऑड नंबर, 3 और 5 3 हुए ना। तो जब हमने डाइस को थ्रो किया टोटल पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। इन 6 पॉसिबिलिटी में से 3 पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑड नंबर आए कोई, है ना। अगर 1 आया, 3 आया या 5 आया तो क्या हो गया,
ऑड नंबर है, 2 आया, 4 आया और 6 आया तो इवन नंबर है। तो टोटल नंबर देखो, पहले टोटल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाइस, एक पासे के कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6। नंबर विच आर ऑड, विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 3 और 5। तो टोटल नंबर कितने हैं ऑड, विषम संख्या होगी, कुल संख्या कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी विषम संख्या के अनुकूल परिणाम अपॉन परिणामों की कुल संख्या। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, यानी ऑड नंबर्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। 3/6 क्या आएगा, 1/2। तो जो एक ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ही कराने थे, जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बताना ज़रूर कि आपको ये मैथ्स का जो पेपर सॉल्व कराया है, करा रही हूँ, कैसा लगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो बाकी की वीडियो भी, आगे की और वीडियो भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।